हेलो। आज हम क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर के एक थ्योरम जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय, इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, देखते हैं क्या होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। इस प्रमेय को हमें प्रूव करना है। हमें ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में AB व AC के मध्य बिंदु D और E है और इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड DE है। D को E से मिला दीजिए, इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड DE है। हमें सिद्ध करना है DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC तथा DE पैरेलल BC। सिद्ध करने से पहले हमें कुछ रचना करनी होगी। देखते हैं क्या करना है। रेखाखंड DE को कुछ आगे बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? जितना DE है। फिर समझेंगे। रेखाखंड DE को कुछ आगे बढ़ाया जाएगा और उतना ही हम लोग बढ़ाएंगे जितना कि DE है। लास्ट वाले पॉइंट को F नाम दे देंगे, F को C से मिला देंगे। रचना में क्या लिखा जाएगा? रेखाखंड DE को आगे इस प्रकार बढ़ाया कि DE इज इक्वल टू EF। जो DE है वो EF के इक्वल है। अच्छा, आगे देखते हैं उत्पत्ति क्या होगी। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CEF। इसमें क्या है, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरों के शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AED व त्रिभुज CEF में एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF और DE EF के भी इक्वल होगी। ये कोण बराबर कर लिया हम लोगों ने। और DE EF के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये रचना से है। और है क्या ये भुजा। आगे देखते हैं। AE EC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि E AC का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे हम लोग AE इज इक्वल टू AC और ये भी क्या है? भुजा है। जब किसी दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर होते हैं आपस में, तो वहाँ पर कौन सी प्रमेय लगती है? भू को भू यानी साइड एंगल साइड थ्योरम लग सकती है। लगा के देखते हैं।
इस प्रमेय से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल AED सर्वांग सम है ट्रायंगल CEF के। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो बचे हुए जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं सब कुछ उनका आपस में बराबर ही हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं लाइन AD जो होगी वो क्या FC के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। और क्या हो सकता है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। और ये वाला एंगल यानी एंगल D एंगल F के बराबर होगा, क्योंकि D के संगत F है। लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE। समीकरण नंबर 2। आपको जैसा पता होना चाहिए कि D भी AB का मिड पॉइंट है, तो क्या हम AD बराबर BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दिया ही गया था। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग कि AD FC के बराबर है और AD ही BD के बराबर है, तो क्या FC BD के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 से। जो FC लाइन होगी वो आपकी BD के बराबर होगी। समीकरण नंबर 4, जो BD लाइन है वो FC के बराबर है। अच्छा, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस चतुर्भुज को किसी न किसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज प्रूव करते हैं। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आगे प्रूव करने में हमें बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। देखते हैं आगे, इस एंगल का भी यूज़ करके देखेंगे। एंगल ADE और एंगल CFE अगर बराबर हैं तो इन्हें काटने वाली एक तिर्यक रेखा FD है। तो क्या ये एक दूसरे के एकांतर में है? अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो ये वाली लाइन्स आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से लाइन जो AD है वो FC के क्या होगी, पैरेलल होगी। AD पैरेलल होगी FC के। अब समझने की बात है कि AD AB का ही एक पार्ट है, तो अगर AD अगर FC के पैरेलल है तो BD भी FC के पैरेलल होगी। अब देखते हैं क्या होगा आगे। ये BD और FC आपस में इक्वल भी हैं और एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो मुझे बताइए कि अगर किसी चतुर्भुज की दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो क्या वो समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे हम इसी लाइन को, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 समीकरण नंबर 4 व 5 से चतुर्भुज BD BCFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इसलिए लाइन BCFD के भी क्या हुई, बराबर। FD
और साथ ही में BC FD के समांतर भी होगी। अब समझने की इसमें भी बात है कि DEF संरेखी हैं, एक ही लाइन पे ही स्थित है। तो अगर BC DEF के समांतर है तो BC DE के भी समांतर होगी। तो हम इस लाइन को सीधे लिख सकते हैं DE, F संरेखी। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया कि BC जो है वो DE के पैरेलल है, जो कि हमें प्रूव करना। तो देखिए आप DE एक पैरेलल है BC के, या फिर हमने प्रूव किया BC, दोनों बात बराबर ही है। आगे हमें अभी एक चीज़ और प्रूव करनी है कि DE की जो लेंथ है वो BC की हाफ होगी। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए मुझे बताइए, क्या DF DE का डबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF। इस लाइन को कैसे लिखेंगे? क्योंकि DF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE। आप रचना से आपने यही किया था कि DE जो है वो EF के ही बराबर होना चाहिए, यानी हमने D से जब E तक लाइन खींची थी और उसके आगे जो बढ़ाई थी लाइन वो उतनी ही बढ़ाई थी जितनी कि DE थी। तो DF ट्वाइस ऑफ DE हो गई, और साथ ही में जो DF है वो BC के बराबर होगा। अभी देखो हमें पता चला था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे DF इज इक्वल टू BC। समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7। आगे देखते हैं। समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 में जो DF है वो दोनों ही ट्वाइस ऑफ DE और BC की इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC, या फिर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हमारी दूसरी प्रूवमेंट भी हो गई, और हमने पहले ही प्रूव कर रखा था BC DE के पैरेलल भी है, या DE BC के पैरेलल है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग DE पैरेलल होगी BC के, और ये प्रूवमेंट कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रमेय पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू।